कौन के हरे कृष्ण भक्त बाहर जाते हैं तो कोई बाहर के लोग ताना मारते हैं, अरे किन भगवान की पूजा करते हैं आप भगवान तो दिखाइए हमको। आप दिन भर महामंत्र का जाप कर रहे हैं, कहीं परिक्रमा कर रहे हैं, उस व्यक्ति की कर रहे हो जिसको आज तक किसी ने देखा ही नहीं है। आपने देखा है क्या? कभी कभी लोग तर्क देते हैं। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर 5 एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर एग्जाम्पल हमने समझ लिए तो आज के बाद हम किसी भी व्यक्ति को स्नेह के साथ समझा सकते हैं कि किस तरह भगवान इस सृष्टि में नहीं होते हुए भी हैं और उनको देखा जा सकता है। इसमें चर्चा हम शायद एक बार कर चुके हैं, मैं एक बार आया था। तो इसमें 5 एग्जाम्पल, यहाँ थोड़ा सा हम रुकेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण है। तो 5 एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल है यथा अग्निमेधस्य। अग्निमेधस्य, अग्नि यानी अग्नि माने अग्नि और एधसी यानी काष्ठ यानी लकड़ी। तो ब्रह्मा जी आचार्य गण अपनी टीका में ये बताते हैं, इसको मैं अभी बताऊंगा कि कोई व्यक्ति है जो अनजान है एकदम, उससे अगर कहा जाए कि लकड़ी में अग्नि है तो वो मान नहीं सकता। वो क्या कहे तो दिखाओ, हम कैसे माने? साधारणतः लोग ये कहते हैं ना, कलयुग के लोगों का जो देखेंगे वही मानेंगे, ऐसा कभी कोई लोगों का सिद्धांत होता है। तो अगर लकड़ी में अग्नि तो दिखाइए। तो हाँ, जो जानकार है, जो बड़े चढ़े भक्त है कृष्ण भावनाव्रत में, वो बताते कि लकड़ी में अग्नि है, लेकिन उसकी एक युक्ति है, एक उपाय है। अगर वो उपाय आप करेंगे तो आप अग्नि के दर्शन कर सकते हैं। और वो उपाय क्या है? लकड़ी का कर्षण करना, आकर्षण करना। जब लकड़ी को रगड़ेंगे तो उसमें से अग्नि निकलेगी, चिंगारी निकलेगी। अभी अग्नि को बाहर से नहीं लाया जा रहा है, वो उसमें से ही निकली है। तो अग्नि है लकड़ी में। या फिर एक उदाहरण ले सकते हैं हम, अरणी एक लकड़ी होती है, आप लोगों को पता होगा, जिसके अंदर इग्निशियन मतलब है, उसके अंदर अग्नि बहुत अधिक मात्रा में होती है। जरा सा घर्षण करेंगे तुरंत प्रज्वलित हो जाती है। अरणी से आप रगड़ेंगे, अग्नि प्रज्वलित है एकदम। या फिर एक दिया सलाई आप सबने देखी होगी। अभी दिया चलाई इसमें काली भी है और वो उसकी माचिस भी है। अभी देखिए दोनों तरफ मसाला लगा है, काली में भी मसाला है, माचिस में भी मसाला है। अभी कोई बोलेगा अग्नि कहाँ है इसमें, तो अग्नि कहीं दिख नहीं रही। अग्नि है, आप विधि अपनाइए, युक्ति अपनाइए, उसका घर्षण कीजिए, अग्नि प्रकट हो जाएगी। तो जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि है लेकिन देखने की विधि है, उसी प्रकार भगवान इस ब्रह्मांड में सर्वत्र व्याप्त हैं, देखने की विधि है। वो विधि का भी चर्चा करेंगे, आप लोग जानते ही होंगे। एग्जाम्पल तो ये। दूसरा है गोशु चा अमृतम। गोशु यानी गाय। तो गाय के दूध को प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि भौतिक जगत में यदि कोई अमृत है तो वो गाय का दूध है। क्यों? तरह तरह के रीजन है। शारीरिक बल को बढ़ाता है, हमारे मस्तिष्क की तंत्रिकाओं को पोषित करता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि वो तो व्यक्ति की आयु बढ़ाता है, अमृत है वो। अभी किसी व्यक्ति को जो अनजान है, जिसको जानकारी नहीं, उसके सामने गाय का दूध रख दिया जाए, उससे बोलेंगे इसमें मक्खन है, मानेगा क्या वो? कहाँ है इसमें मक्खन? कहीं मक्खन नहीं इसमें तो। लेकिन जो जानकार है वो जानता है कि गाय में दूध में मक्खन तो है, उसकी विधि है। लेकिन अगर उस दूध का क्या किया जाए, मंथन करेंगे अगर हम, एक समय बाद उसमें से मक्खन प्रकट हो जाएगा। उसी प्रकार भगवान की एक विधि है, उसे उसका मंथन किया जाए तो उस मंथन से भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो भगवान तो हैं, अभी आपको नहीं दिख रहे तो आप ये नहीं कह सकते कि भगवान नहीं है। तो इस तरीके से ये 2 धारणा दी उन्होंने। तीसरा है भुविच अन्नम, कि भूमि में हर जगह अन्न व्याप्त है, सब जगह अन्न व्याप्त है, कहीं भी आप देखेंगे अन्न व्याप्त है। लेकिन कोई पहला आदमी जो कोई दूसरे ग्रह से या धरती पर आया हो, उसका आप बोलोगे भूमि में अन्न है, बोले कहाँ अन्न है? अगर है तो ठीक है, मैं खोदता हूँ, थोड़ा बहुत खोदेगा 2-3-4 फीट। झूठ बोलते हैं आप, कहीं अन्न नहीं है यहाँ तो। लेकिन भूमि में अन्न है, लेकिन उसकी विधि है। अगर आप सही समय पर उसमें बीज डालेंगे, बारिश होगी, तो आप देखेंगे भूमि में सरसों भी है, ज्वार भी है, फल है, फूल है, अनाज सब कुछ है। लेकिन उसकी विधि चाहिए होती है। विधि पता है तो आप देख सकते हो। फिर है भुविच अम्बु। अम्बु यानी जल। तो धरती में सर्वत्र जल है। अभी कोई नया आदमी को बोलो देखो नीचे जल है, तो वो मानेगा नहीं। बोला कहाँ जल है? वो थोड़ा बहुत खोदेगा 4-5 जगह, बोले झूठ बोल रहे हैं आप, यहाँ तो कहीं जल है ही नहीं, हमें तो कहीं जल दिख नहीं रहा है। लेकिन जो जानकार व्यक्ति है उसको पता है कि भूमि में एग्जैक्टली कहाँ पर जल है, किस मात्रा में है, कहाँ पर स्रोत है, उसकी विधि है। विधि क्या है? खनन करना, उत्खनन करना उसको बोलते हैं। उत्खनन करेंगे सर्वत्र जल है, पानी मिलेगा आपको। देखिए वृंदावन में इतने बड़े बड़े फ्लैट बने हुए, 15-20 मंजिल माने के बने हुए हैं। और देखिए मनुष्य ने कैसे अपनी बुद्धि लगाई है कि वो धरती में जो नीचे जल है उसको लोग ओवर टैंक में डाला है, और वो पानी सर्वत्र घरों में हर फ्लैट में जा रहा है। आप नल खोलेंगे जल मिलेगा आपको। तो विधि है। उसी प्रकार 5वां एग्जाम्पल देते हैं, वृत्तिम च उद्यम ने च वृत्तिम। यदि किसी व्यक्ति को जीविका चलानी है, परिवार का पालन पोषण करना है,
तो उसकी एक विधि है, उसको विधि अपनानी पड़ेगी तो पालन पोषण कर पाएगा वो। और विधि क्या है? उद्यम, प्रयास करेगा वो, व्यापार करेगा या कहीं नौकरी करेगा, जो भी कुछ भी करेगा, जब वो करेगा उसको धन मिलेगा, उससे वो जीविका चलाएगा। तो कहने का मतलब 5 एग्जाम्पल इस बात को बताते हैं कि भगवान इस सृष्टि में सर्वत्र विद्यमान है, और यदि कोई, लेकिन उनको देखने की विधि है, एक युक्ति है, एक उपाय है, और जो इस विधि को जानता है वो भगवान का दर्शन कर सकता है। वो विधि क्या है? जो भी व्यक्ति भगवान के गुण, नाम, रूप, लीला इत्यादि का मंथन करता रहता है निरंतर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसे मंथन चलता रहेगा तो उसी नाम से भगवान प्रकट होंगे, उसी गुण से, उस नाम से सब कुछ प्रकट होगा। या प्रहलाद महाराज 7वें स्कंद में बताते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, चर्चा हम लोग कर चुके तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, कि वो विधि है, नवदा भक्ति है। उस विधि को आप करते रहेंगे